जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने हमारे साथ शेयर किया है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना, गुरु जी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। और जो मैम ये सत्संग शेयर कर रहे अपने चैनल पे, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे गुरुपा का भी बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने मुझे खुद से जोड़ लिया। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, पर मेरे गुरुपा को सब पता था और उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ लिया। मैं अपना सत्संग अपने गुरु मंत्र से ही शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे जो भी इससे पहले के सत्संग हुए हैं वो सब मैंने शेयर किए हैं सत्संग के साथ। पर फिर भी मुझे गुरु पास एक मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर करके। तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अब कौन सा सत्संग शेयर करूं। जो भी था वो तो सब मैंने शेयर कर दिया है। उनमें से कुछ सत्संग यूट्यूब पे अपलोड हुए, कुछ नहीं हुए होंगे शायद। तो गुरुपा ने ही मुझे बताया कि मुझे किस विषय में सत्संग शेयर करना है, क्योंकि जब से हम जुड़ते हैं तब से गुरुपा जैसे हमें खुद से जोड़ लेते हैं डायरेक्टली, तब से हमें कुछ ना कुछ अपनी प्रेजेंस किसी भी रूप में दर्शाते हैं। कोई ना कोई हिंट हमें वो किसी ना किसी रूप में देते ही हैं, पर हम इग्नोर करते हैं या हमारे ध्यान में नहीं आता या हम उसे इतना माइंड नहीं करते, अपने ही वे में चले चलते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें होती है पर अपन इतना उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। पर वो होते हैं गुरुपा की ही प्रेजेंस होती है, गुरुपा के ही दर्शन देने के माध्यम होते हैं। जैसे कि मैं जब से जुड़ी हूँ तब से गुरुपा ने मुझे अपने दर्शन दिए हैं, किसी ना किसी के रूप में दिए ही हैं। जैसे कि मुझे सबसे पहले त्रिपुण के रूप में ही उनका दर्शन हुआ, त्रिपुण के रूप में ही, क्योंकि जैसे ही बाहर जाती थी हर गाड़ी के ऊपर मुझे ग्लास के ऊपर त्रिपुण बना हुआ दिखता था। त्रिशूल में लिपटा हुआ सर्प, ओम, मतलब जो चीज़ें पहले कभी नहीं दिखी वो मुझे दिखनी स्टार्ट हो गई थी। और मैंने भी शुरुआत में इतना माइंड नहीं किया, क्योंकि अ, क्योंकि जब से अभी जुड़ी हुई हूँ तब से जब ये चीज़ें दिखनी, शुरुआत में माइंड नहीं किया, पर बाद में मुझे ख्याल आया कि ये तो अपने गुरुपा ही है जो मुझे इस तरह से दे रहे हैं दर्शन। क्योंकि ऐसी चीज़ें पहले तो नहीं होती थी कि किसी गाड़ी के ऊपर अपने को त्रिपुण दिख गया या बड़ा सा त्रिशूल और का स्टिकर, उस पर सर्प लिपटा हुआ, ओम लिखा हुआ, ये सब मुझे पहले तो नहीं होता था ऐसे। और साथ ही में मुझे बहुत बार, 2-3 बार उसी टाइम में कंटिन्यूअसली गुरु जी के भी दर्शन हुए। मतलब बस के पीछे किसी गुरु के प्रॉपरली वैसे जैसे अपने गुरु वैसे ही गुरु जी के मुझे चित्र, मतलब स्वरूप दिखाई दिए बस के पीछे, बड़े बड़े इसमें। पर उस वक्त भी मैं समझ नहीं पाई, मुझे उस वक्त ख्याल ही नहीं आया कि ये मेरे गुरु जी है जो मुझे अपने दर्शन इस तरह से इस माध्यम से दे रहे हैं। और ऊपर लिखा भी रहता था गुरु जी करके, और नीचे गुरु की तरह ही उनकी एक स्वरूप स्टिकर बड़ा सा बस के पीछे दिख रहा था, मुझे वैसे दिखा। और फिर 2-3 दिन दिखा, मैंने माइंड नहीं किया, दिन उसके बाद दिखना बंद हो गया। फिर क्योंकि मैंने माइंड ही नहीं किया उस चीज़ को। पर वो गुरुपा ने मुझे बताया था कि मैं तेरे को दर्शन दिया पर तुमने मुझे नहीं पहचाना करके, ऐसे मुझे उनका ये भी मैसेज मुझे मिला। फिर बाद में मेरे ध्यान में आया कि अच्छा तो ये अपने गुरुपा ही थे। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई थी कि जैसे गाड़ी चलाओ तो गाड़ी के आगे से ही क्रॉस करके ऑरेंज और ब्लैक कलर के बटरफ्लाई रोज़ निकल जाया करते थे। क्योंकि मुझे स्कूल में बच्ची को लेने जाना पड़ता है दोपहर को 2:30 बजे, तो मुझे प्रॉपरली मैं जब भी गाड़ी निकालती थी तो मेरे आंखों के आगे ऐसे बटरफ्लाई चली जाती थी एक डिस्टेंस पे। तो मैंने उस वक्त भी ध्यान नहीं दिया।
लेकिन बातें बाद में क्लियर होती गई कि अरे ये चीज़ें तो अब नहीं हो रही अपने साथ, पहले पहले हुई कंटिन्यूअसली। इट मीन्स ये गुरुपा ही थे जो मुझे अपनी प्रेजेंस दर्शा रहे थे, मैं तेरे साथ हूँ ये मुझे वो बता रहे थे, अपना अपना दर्शन दे रहे थे वो मुझे। और हम तो ऐसे है कि हम तो बिल्कुल निर्बुद्धि ही है, बिल्कुल मोटी बुद्धि के हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये अपने गुरुपा ही है जो इस तरह हमें दर्शन दे रहे हैं। हम इन सब चीज़ों को कैजुअली लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं, अपना लॉजिक लगा लेते हैं और इन चीज़ों को समझ नहीं पाते कि हाँ ये गुरु जी ही है। तो ये गलती अपन बहुत सी संगत करती होंगी या नहीं संगत, या मैंने भी की है एग्जैक्टली। इसलिए ये सत्संग गुरुपा शायद सुनवाना चाहते हैं कि वो सबको बताना चाहते कि ये वही रहते हैं जो भी अभी नई सत्संग होगी हो रही है उनके लिए शायद ये गाइडेंस ही होगी एक प्रकार कि इस तरह से गुरुजी अपने दर्शन देते हैं। मुझे उन्होंने मोर पंख में भी दर्शन दिए हैं। जैसे कि कभी मैंने, मोर तो हमारे यहाँ बिल्कुल दिखते ही नहीं है, पर फिर भी मुझे मोबाइल पे मोर का चित्र दिख जाना, या टीवी पे एकदम से टीवी लगा है तो पहली ऐड वो मोर वाली ही ऐड आना, 3-4 दिन मुझे कंटिन्यूस दिखी, उसके बाद नहीं दिखी। और मस्त मोटे मोटे मोर, बड़े बड़े मोर, और बहुत ही सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव, जैसे देखते ही रहे। तो ये सब क्या था, ये मेरे गुरुजी का ही एक माध्यम था जो वो मुझे अपने दर्शन दे रहे थे मोर रूप में वगैरह। और बहुत से बटरफ्लाई के रूप में। एक बार तो मैं अपने नीचे उतर रही थी और सीढ़ियों पे हमारे कभी बटरफ्लाई नहीं रहती अंदर ही साइड में एरिया में, पर एक बार अंदर में हमारे सीढ़ियों पर ही एक बड़ी सी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखी जो मेरे सर के ऊपर राउंड राउंड घूमी और देन वो चली गई। मुझे इतना सरप्राइज लगा कि ये कहाँ से आई, अंदर तो कभी होती नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम इतने सालों से आ रही हूँ पर अंदर के एरिया में मैंने फर्स्ट टाइम बटरफ्लाई देखी ब्लैक कलर की, और जो मेरे सर के ऊपर से राउंड घूम के चली गई। मतलब उस वक्त मुझे मेरे गुरुजी ने, मेरे गुरु बाबा ने मुझे ब्लेस किया है कि नहीं। तो ये इस तरह से गुरुपा के चमत्कार मिराकल जब से वो हमें खुद से जोड़ लेते हो इस तरह वो देने शुरू कर देते हैं, पर हम ही लोग हैं कि हम समझ नहीं पाते। हाँ ये बात है कि बाद में हमको ये ज्ञात होता है या माइंड में आती है चीज़ें कि नहीं ये तो गुरुपा का ही चमत्कार था, वही थे, क्योंकि ये चीज़ें अब तो नहीं हो रही हमारे साथ, ये अवे ही नहीं है, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग मतलब होता है तभी ये चीज़ें होती है। एक बार ऐसे हुआ, मैं जा रही थी गाड़ी पर, मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा आप मेरे साथ हो ना, मुझे अपने दर्शन दो, आप मेरे साथ हो कि नहीं मुझे बताओ। तो फिर मैं स्कूल जाके रुक गई और अंदर के एरिया में गई तो एक बड़ा सा पंख मस्त की ऊपर से नीचे गिर रहा था और मैंने उसे अपने हाथ पे ले लिया। तो इस तरह से ये वेज होते हैं गुरुपा के अपने क्वेश्चन के आंसर देने के, या वो अपनी प्रेजेंस दिखाने के, या हम पूछते रहते हैं आप मेरे साथ हो कि नहीं एंड ऑल जो भी है, वो इस तरह से हमको अपने आंसर्स देते हैं। तो इस तरह पंख के रूप में भी वो उन्होंने जताया कि वो मेरे साथ मेरे पास मेरे अंग संग हैं। और बहुत से वेज में उन्होंने बहुत बार बताया, जैसे कि महाशिवरात्रि के दिन भी उन्होंने कहा था कि मैं तुझे मिलने आऊँगा, सब लोग मेरे मंदिर आएंगे और मैं तेरे घर आऊँगा तुझसे मिलने। और हमारे जोत में मैंने जो जोत गुरुपा के आगे लगाई उसमें बड़े बड़े सिंह की तरह, जिस तरह बैल के सिंह होते उस तरह से आकृति बन गई थी, इतनी बड़ी आकृति बन गई थी। और कमाल की बात तो ये है कि हमेशा कुछ ना कुछ बनता ही, जैसे चांद चांदनी, 4 पंखुड़ी के फ्लावर या 3 पंखुड़ी के फ्लावर। एक बार तो मुझे गुरुजी के नए नक्श भी दिए दिए के जोत में दिखाई दिए थे। कभी कभी कबूतर की तरह आकृति दिख जाती है, कभी कभी शिवलिंग की तरह आकृति दिख जाती है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें दिया दिखाई देता है। और मज़े की बात यह है कि जब दिया बुझ जाता है ना, तब वो जो इतना बड़ा उसमें आकृति बना हुआ होता है, उसका जो भी राख होता है या जो भी ब्लैक कलर का जो बचता है लास्ट में बुझने के बाद, या वो कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ बाती ही रहती है। उसके ऊपर इतना बड़ा पिक्चर बनता है हार्ट शेप वगैरह, कभी कभी बहुत बड़ा सा ऐसा। तो वो उसका जो जो राख या जो भी कॉटन होगा जो जला हुआ ब्लैक ऐश टाइप होना चाहिए, वो वैसा कुछ भी नहीं रहता, पूरा वो दिया बुझने तक ही रहता है, दिया बुझने के बाद वो गायब हो जाता है। मतलब ये इस तरह से चमत्कार, ये ऐसे ही तो नहीं है ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो अपने गुरुपा का ही चमत्कार है, ये कह ही सकते हैं डेफिनेटली। साथ ही में मुझे कबूतर रूप में भी दर्शन दिए। मैंने एक बार ऐसे कहा कि गुरुपा मुझे अपने कबूतर रूप में कभी दर्शन नहीं दिए,
तो मैं जा रही थी तो मेरे सर के ऊपर से वाइट कलर का, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा कि मेरे सर के ऊपर से वाइट कलर का कबूतर निकला और आगे जाके बिल्डिंग पे बैठ गया और मेरी नज़र बिल्कुल उसके ऊपर ही टिक गई। और इतना अट्रैक्टिव होती है ये चीज़ें कि अपनी नज़र नहीं हटती उसके ऊपर से। अगर वो चीज़ें अपने लिए नहीं है ना तो अपन उसको एकदम उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, पर ये चीज़ें अपने लिए होती है इसलिए अपने उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जैसे कि मुझे 777 नंबर की भी ब्लेसिंग गुरुपा ने दी है, और जब भी देखो ना 777 दिख गया तो मेरी नज़रें उस पर से हटती नहीं है। 777 या कैसे सुनाई दे जाएगा 7 नंबर, 777 नंबर, ऐसा ओरली भी सुनाई दे जाएगा या कहीं दिखाई दे जाएगा, या पंख या कबूतर, बटरफ्लाइज नंबर, इनमें से नज़र नहीं हटती। या कोई कहीं पे त्रिशूल दिख जाएगा। कभी कभी शिव दर्शन भी मुझे गुरुपा ने दिए। एक बार ऑटो के पीछे ऐसे ही शिव जी का चित्र बना हुआ था। अभी भी मैं आंखें बंद करके ये शेयर कर रही हूँ सत्संग, और मुझे शिव जी और पार्वती दिखाई दे रहे हैं। उनका जोड़ा दिखाई दे रहा है बहुत प्यारा सा, उनके सांवला रंग, और अपनी पार्वती माता, अपनी माता लाल रंग के साड़ी में और नीले नीले से अपने महादेव। वाह, ये बहुत 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 खूबसूरत है कि मतलब देखो ना, सत्संग शेयर कर रही हो तो मुझे गुरुपा मुझे आशीर्वाद दे रही है, वो मुझे बता रहे कि तू सही कर रही है, सही बता रही है, यही तुझे बताना है करके। इस तरह मुझे फीलिंग आ रहा है अभी। मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ अभी, और हमेशा ही करती हूँ जब से गुरुपा मेरे जीवन में आए हैं। ऐसे लगता है कि जीवन के चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी निराशाएं हो, जो कुछ भी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, पर गुरुपा है ना, टेंशन तो होती है, ऑब्वियसली हम इंसान हैं तो हम जो भी हमारे अंदर के विचार है टेंशन से, वो पूरी तरह तो हटेंगे नहीं, पर कहीं ना एक दिलासा होता है कि ये गुरुपा है ना, गुरुपा सब संभाल लेंगे, फिर थोड़ा रिलैक्स भी फील होता है। इस तरह अपनी गुरुपा है एक माँ बाप की तरह हमारे, हम सबके साथ जुड़े हुए हैं और हमको कहीं ना कहीं संभाल रहे हैं। जिसे अभी नहीं तो फिर कभी ना कभी तो सॉल्व हो ही जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है पड़ता ही है बिल्कुल भी। और हमें पेशेंस रखना भी सिखा रहे हैं गुरुजी हमारे। तो मुझे उन्होंने, गुरुपा ने 777 नंबर की ब्लेसिंग्स भी बहुत बार दी है, दे के रखी है बिल्कुल। मुझे गुलाब की और चंदन की खुशबू भी स्टार्टिंग में बहुत थोड़ी थोड़ी ही आती थी, पर आती ही थी बिल्कुल मेरे बालकनी में, और जहाँ पे मैं उनका स्वरूप रखा है वहाँ पे भी। एक बार तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और रख दिया था गुरुपा के आगे, जब उनको लाया था घर में, जब वे आए थे, सॉरी मैं कौन होती हूँ लाने वाली, वही आए थे, उन्होंने ही चुना है ना मुझे, उन्होंने ही सब कुछ चुना है। तो इतना खुशबू फैल गया था कड़ा प्रसाद का कि क्या ही कहूँ। पूरा रूम जो मैंने प्रसाद रख के बंद कर दिया था, जब आई तब पूरा रूम महक रहा था कड़ा प्रसाद से, इतना सुंदर। क्या ही कहो, बहुत कुछ है, चीज़ें छोटी छोटी है पर बहुत ही मायने रखती है ये। आंखें बंद करो तो मुझे ओम दर्शन हो जाते थे। रोटी पे, हर रोटी पे मुझे 1-2 दिन ऐसे वो कंटिन्यूसली मेरी हर रोटी पे ना ओम दर्शन मुझे दिख जाते थे। क्लियर नहीं रहते थे इतना, पर ओम मतलब वो मेरे लिए था तो मैं उसे पहचान लेती थी कि हाँ इस पे तो ओम है। मेरे हाथ पे मैंने कितनी बार ओम देखा, जैसे कि ऐसे स्क्रैच करके जैसे निकालते लाइन पड़ती वाइट कलर से हाथ पे, उस तरह ना ओम लिखा हुआ मुझे मेरे हाथ पे 1-2 बार दिखा। मैं पहचान नहीं पाई स्टार्टिंग में, जब ये चीज़ें होती है तब अपने को ध्यान में नहीं आता, पर बाद में ऐसे होता है कि चीज़ें फिर वो लगता है कि नहीं ये तो यही था, ये तो गुरुपा ने ही दर्शन दिए इस तरह से अपने को, ये यही था करके। क्या ही कहे, पंख के रूप में, सुगंध के रूप में। एक बार कहा था कि मैं सुगंध के रूप में आऊँगा, गुलाब की खुशबू दूँगा, और मैं उस वक्त बाहर थी तो वहाँ पे एक फूल मार्केट में मैं रुक गई थी शाम को, और मुझे ध्यान ही नहीं था ये वाले मैसेज का, और मैं इतने सारे गुलाब के फूल मेरे आगे पीछे मैं सब घूम रही थी, और वहाँ से फूल खरीदे और गुलाब की खुशबू भी थी। मतलब सिर्फ खुशबू ही नहीं बल्कि फूल भी दिखवाए, खरीदवाए गुरुपा ने मुझे, बहुत सुंदर। और क्या ही कहूँ। और बटरफ्लाई भी एक बार मेरे बालकनी में आई थी और उसके पंख टूटे हुए थे। वो थोड़ी देर ही बैठी फिर उड़ गई, तो मुझे वो उसमें भी ये समझ आया कि शायद मेरे कोई कष्ट गुरुपा काट रहे हैं, जैसे कि क्योंकि बटरफ्लाई के पंख टूटे हुए थे, इसमें मुझे समझ में आया। और 1-2 दिन हो गए अभी मुझे सपने में भी गुरुपा 1 सेकंड के लिए ही दिखाई देते हैं, पर दिखाई देते हैं जैसे कि कल ही दिखाई दिए थे। और ऐसे लगा जैसे उनके माथे पे मैंने रोली लगाई, लाल कलर का कुमकुम लगाया, और वो रोली ना वो कुमकुम ओम के शेप में तब्दील हो गया। बस 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए मुझे उनका चेहरा दिखा 1-2 बार दिखा। कोई भी उनके चेहरे के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बिल्कुल स्लिट चेहरा था एकदम। कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, ना हंसी का, ना गुस्से का, ना कुछ भी नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं। पर फिर भी उनका चेहरा मुझे 1 सेकंड के लिए क्यों ना हो, पर उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं।
तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, पर गुरुपा ने और दर्शन दिया। और इसी तरह से मुझे जब से जो उन्होंने मुझे जोड़ लिया है ना, तब से मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन दिए ही दिए। जैसे कि किसी के माथे पर मुझे त्रिपुंड दिखाई देगा, कभी बाहर जाओ, घर में कोई बाहर, एक बार बहुत बार ऐसा हो गया बाहर गए और लोगों की जो ऐसा कभी दिखाई नहीं देता दिया मुझे, पर मैंने माइंड किया कि बहुत से लोगों के माथे के ऊपर मुझे त्रिपुंड जो चंदन से बनाते हैं, उस तरह से उनके माथे पे मुझे वो चित्र त्रिपुंड का उनके माथे पे बहुत बार दिखाई दिया। मतलब ये चीज़ मैंने कभी नहीं देखी थी। हाँ, मंदिर में जाओ तो दिख जाती है, पर ऐसे अपने एरिया में अपन नॉर्मली बाहर निकलते तो किसी के माथे पे ऐसे त्रिपुंड बना हुआ, तो मुझे माथे पर भी त्रिपुंड बना हुआ कुछ दिन दिखा। मैं ये चीज़ें माइंड करी, पर उस वक्त इतना मन में नहीं आता, पर बाद में बिल्कुल ये चीज़ें जैसे अपन माइंड करते हैं कि अभी नहीं हो रही है ये चीज़ें मेरे साथ, इट मीन्स कि ये गुरुपा ही उस वक्त मेरे साथ है। पर ये अब ये होते होते अभी चीज़ें बहुत कन्फर्म हो गई है कि नहीं, अपने गुरुपा इसी रूप में अपने को बताते कि वे अपने साथ है, अपने अंग संग हैं, उन पे बस भरोसा करना है, सिमरन करना है, जाप करना है, किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, सब उन पे ही छोड़ देना है, सौंप देना है, समर्पण करना है। और बिल्कुल गुरुपा जैसे अपने पैदा किए हुए इन बच्चों को जिस तरह से देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्होंने जो भी ये दुनिया बनाई है, इंसान बनाए, वो एक दूसरे के लिए प्यार रखे, रिस्पेक्ट रखे, एक दूसरे के लिए अपना मन साफ रखे, किसी के लिए जलन, द्वेष या कुछ भी गलत भाव उत्पन्न ना हो। मतलब एकदम दिल के साफ बन के हम रहे। बिल्कुल जैसे हम चाहते कि हमारे बच्चे, हम जो भी हमारे 2-3 बच्चे हैं हमारे फैमिली में, जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, सद्भाव से रहे, रिस्पेक्टफुली रहे, है कि नहीं? वैसे ही गुरु पा भी चाहते हैं। वे तो स्वयं महाशिव है, सारी दुनिया के मालिक है, सारे दुनिया के माँ बाप है वो खुद। तो वे भी हमारे लिए भी ऐसा ही चाहते हैं कि हम भी एक दूसरे के साथ प्यार से, विश्वास से रहे, हम सभी एक दूसरे के साथ। और जो भी उनकी पूरी संगत है, वो संगत में तो ये सद्भाव, प्यार, विश्वास, मन का, दिल का साफ होना, एक दूसरे की हेल्प करना, ये तो हो ही हो, क्योंकि हम तो उनकी चुनी हुई संगत है, यानी उन्हीं के चुने हुए बच्चे हैं। तो फिर उनके वो हमारे माँ बाप है, और हमें एज अ बच्चा किस तरह से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, है ना, उसी तरह से वे एज अ माँ बाप, है ना, पेरेंट हमारे लिए इस तरह से सोचते हैं। तो बिल्कुल हमें भी इसी तरह से रहना चाहिए अपने गुरुपा का, अपने माता पिता का, मतलब वही हमारे अब असली माता पिता है, हमारी आत्मा के और हमारे जीवन के माता पिता है। तो वे सोचते हैं और हमें इस तरह से ही करना चाहिए। ऐसा मैसेज शायद मेरे दिल में से निकल रहा है। ये मैसेज सभी के लिए, ये गुरुपा ही मुझसे बुलवा रहे हैं, क्योंकि ये मैं बोलने वाली नहीं थी, ये चीज़ मेरे दिमाग में थी ही नहीं, ये अभी निकली है मेरे मुंह से। तो डेफिनेटली ये मैसेज सभी के लिए है। और इसी तरह से गुरुपा हमें किसी ना किसी माध्यम से अपने होने का एहसास देते हैं, बताते हैं कि वे हमारे साथ है। बस हमें पहचानने की देर है, बस हमें लॉजिक नहीं लगाना है ज़्यादा, यही एक बात होती है। पर जब तक हम इंसान हैं, जब तक हम ठेच खा के गिरते नहीं, तब तक हम संभलते नहीं। तो यही बात है। और मैं अपना सत्संग अभी यही समाप्त करती हूँ। और गुरुपा ने इतना सुंदर सुनहरा मौका दिया मुझे अपना सत्संग शेयर करने का, और लोगों की जो छोटी छोटी चीज़ें इसे क्लियर करने का, एक क्लैरिटी देने का, नई सत्संग को या जो भी है, खास करके नई सत्संग को हम ही बोलेंगे, क्योंकि पुराने सत्संग को तो इसके विषय में बिल्कुल पता ही है, उन्हें पता चल ही जाता है। पर ये छोटी छोटी चीज़ों में हम क्लैरिफाई नहीं हो पाते, तो उनके लिए तो वैसे तो सभी लोग सुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैसेज तो ये मैसेज तो सभी के लिए ही होता है कि नहीं? हमारे गुरुपा ऐसे ही सत्संग सुना के सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। मुझे भी सत्संग के थ्रू बहुत सी चीज़ें क्लियर करवाई गई, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आंटी जी, आपका शुक्रिया, मेरा ये सत्संग प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना और धन्यवाद। सभी संगत का भी बहुत धन्यवाद इस सत्संग सुनने के लिए। मेरे प्यारे गुरु बाबा, मेरे मेरे सारी दुनिया के मालिक बाप, सारे दुनिया के बाप, है ना, बाप ही बोलेंगे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो उन्हें अपने गुरु बाबा बोलती हूँ, क्योंकि गुरु बाबा जब मैंने शब्द निकालता, हमारे मराठी में बाबा बोला जाता है पप्पा को,
पिता को बाबा बोलते हैं। तो मैंने उनको बाबा जब बोला था, जब मैंने उनको कहा कि आप मेरे बाप हो, मेरे बाबा हो, मैं आपको बाबा बोलूँगी, तब इस विषय में भी मुझे एक सत्संग सुनाया था। तब मुझे ये लगा कि हाँ, शायद मेरे मन में भी ये बात आई, इट मीन्स कि ये भी सही है, कहीं गलत नहीं हूँ मैं इस विषय में भी। तो देखो ना, मेरे वो वाले मन में आए हुए ख्याल को भी गुरु पानिक सत्संग के द्वारा आंसर दे के मुझे मैं सही हूँ कि गलत हूँ, ये मुझे क्लियर उस वक्त बता दिया था। तो मैं बहुत शुक्राना अदा करती हूँ अपने गुरु महाराज का, अपने गुरु बाबा का, मुझे इस मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्रिया। आई लव यू, लव यू, लव यू गुरु बा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी।